वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे क्या होता है एम्प्लॉय रेस्पॉन्स और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉय से रेस्पॉन्स कब मांगता है। यहाँ पर रेस्पॉन्स टू कन्फर्म रिवाइज्ड क्लेम ऑफ रिफंड। एम्प्लॉय के जीमेल पर मैसेज आया और उस एम्प्लॉय ने यहाँ पर मुझे फॉरवर्ड किया था। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा मैसेज है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर एम्प्लॉय द्वारा ITR पे किया गया था 14 अगस्त 2020 को। उसमें उन्होंने यहाँ पर फाइनल सबमिशन किया था जो ओरिजिनल ITR था, और उसके बाद में यहाँ पर 5 अक्टूबर 2020 को रिवाइज्ड ITR भरा है, वही असेसमेंट ईयर 2021 का। यहाँ पर ओरिजिनल भी असेसमेंट ईयर 2021 का ही है और रिवाइज जो भरा है वो भी असेसमेंट ईयर 2020-21 का ही है, जिनके एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर बताए हुए हैं। और इसी एक्नॉलेजमेंट नंबर का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिमाइंडर मैसेज आया है एम्प्लॉय की रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जीमेल पर। यहाँ पर स्पष्ट है रेस्पॉन्स टू कन्फर्म रिवाइज क्लेम ऑफ रिफंड। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डबल माइंड हो गया, और वो डबल माइंड इसलिए हो गया कि यहाँ पर एम्प्लॉय द्वारा 14 अगस्त 2020 को जो ITR पे किया था ओरिजिनल 139(1) के तहत किया था, और एम्प्लॉय को बाद में पता चला कि उनका यहाँ पर रिफंड था। रिफंड भी 1,08,000 से ऊपर था, तो उन्होंने फिर 5 अक्टूबर को रिवाइज्ड ITR पे किया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर डबल माइंड होता है कि एम्प्लॉय द्वारा कौन सा ITR वेरीफाई माने। हालांकि लास्ट जो रिवाइज जो किया है उन्होंने 139(5) को ही उसने माना है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉय से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेस्पॉन्स मांगा है कि आप अपना रेस्पॉन्स दीजिए। वो किस? इस मैसेज के तहत। यहाँ पर डियर टैक्स पेयर, इट इज सीन दैट द क्लेम ऑफ द रिफंड हैज बीन मेड द इनकम टैक्स रिटर्न। यानी कि यही जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है जो अपन ने यहाँ पर इस ITR में देखा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, और आगे कह रहा है कि फॉर 2020 फाइल्ड बाय यू 5 अक्टूबर 2020 योर इनकम टैक्स रिटर्न हैज बीन सेलेक्टेड अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस वेयरिंग योर कंफर्मेशन रिक्वायर्ड। यानी कि ये कंफर्मेशन कह रहा है, और ये कंफर्मेशन में यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हुए जो मेन है। यहाँ पर द क्लेम ऑफ द रिफंड इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। यानी कि अपना रेस्पॉन्स इन 2 पॉइंट में से किसी एक को सेलेक्ट करके देना है। किसको देना है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और कितने दिनों में देना है? ये मैसेज रीड करने के बाद में 30 दिनों के अंदर अंदर। तो इसमें प्रोसेस बताया हुआ है, द सबमिट द रेस्पॉन्स प्लीज लॉग इन टू ई-फाइलिंग पोर्टल, गो टू वर्क लिस्ट फॉर यूर एक्शन रेस्पॉन्स फॉर द रिफंड कन्फर्म। तो एम्प्लॉय द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना रेस्पॉन्स मांगा है, उस रेस्पॉन्स को फॉलो कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि द सबमिट द रेस्पॉन्स, मतलब रेस्पॉन्स सबमिट करने के लिए प्लीज लॉग इन टू ई-फाइलिंग पोर्टल। एम्प्लॉय द्वारा यहाँ पर ई-फाइलिंग पोर्टल उनका लॉग इन कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है? गो टू वर्क लिस्ट फॉर यूर एक्शन। गो टू वर्क लिस्ट कहाँ होगी? ये रही वर्क लिस्ट ऑप्शन। जैसे ही वर्क लिस्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे उसकी टैब में, तो फॉर यूर एक्शन, आपका एक्शन क्या है इसमें? रेस्पॉन्स फॉर रिटर्न कन्फर्मेशन, क्लिक हियर। और यहाँ पर एम्प्लॉय द्वारा जो रिटर्न सबमिट किया गया है उसमें जो रिफंड है वो बताया हुआ है। यहाँ पर 1,08,740 रुपये का रिफंड है उनका। इस एक्नॉलेजमेंट नंबर के तहत ITR रिवाइज पे किया है, तो उसमें 1,08,740 रुपये का रिफंड है, और उसको यहाँ पर एम्प्लॉय द्वारा सबमिट किया जा रहा है। रेस्पॉन्स यहाँ पर सबमिट रेस्पॉन्स। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन इसमें आ गए, ये एम्प्लॉय का पैन नंबर आ गया, असेसमेंट ईयर आ गया, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया, और यहाँ पर रिफंड क्लेम कितना किया है? 1,08,740 रुपये। और रेस्पॉन्स में यहाँ पर 2 टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं, और उन 2 टाइप के ऑप्शन का मैंने यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेट भी किया हुआ है कि द क्लेम ऑफ द रिफंड इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। इसमें यहाँ पर हिंदी रूपांतरण भी किया हुआ है इसका कि धन वापसी का दावा मेरे ज्ञान और विश्वास के लिए सही है। और दूसरा पॉइंट है रिटर्न ऑफ द इनकम इज बेइंग रिवाइज्ड वेदर इन करेक्ट क्लेम ऑफ द रिफंड शैल बी मेड। आय की वापसी को संशोधित किया जा रहा है जिसमें रिफंड का दावा सही किया जाएगा। और इस ईमेल
मैसेज में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यही कह रहा है कि ई फाइलिंग पोर्टल पोस्ट लॉगिन बाय सेलेक्टेड आइदर ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन, मतलब इन दो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वही दो ऑप्शन है जो मैंने अभी उसका हैंडी ट्रांसलेट करके बताया था कि द क्लेम ऑफ द रिफंड इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। और दूसरा पॉइंट था इसमें रिटर्न ऑफ द इनकम इज बेइंग रिवाइज्ड वेदर इन करेक्ट क्लेम ऑफ द रिफंड शैल बी मेड। तो एम्प्लॉय के लिए सही ऑप्शन यही है, इसको टिक कर लेना है, सेलेक्ट आफ्टर सबमिट। तो एम्प्लॉय का 1,08,740 रुपये का जो रेस्पॉन्सिबल दावा था वो यहाँ पर सबमिट हो गया। अब एम्प्लॉय के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ये मैसेज भी पहुँच गया कि आप द्वारा रेस्पॉन्स सबमिट कर दिया गया है, रेस्पॉन्स टू रिफंड कंफर्मेशन। दोस्तों आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके इनकम टैक्स प्रोफाइल में अगर अपडेट होगा, आप जो हर साल प्रत्येक ईयर ITR पे करते हैं उसकी सूचना आपके मोबाइल में ज़रूर आती होगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 दिन पहले ये वीडियो जारी किया था कि क्यों जरूरी है इनकम टैक्स प्रोफाइल में एम्प्लॉय का अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर करना। इनकम टैक्स प्रोफाइल में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन हर साल ITR पे करते हैं तो इसकी सूचना अपन को इसी मोबाइल और मेल के ज़रिए ही मिलती है कि अपना ITR सबमिट हुआ या अपना रिफंड होगा तो उसकी जानकारी है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कोई रिमाइंडर अपने ऊपर आता है। फॉर एग्जांपल अभी इसी एम्प्लॉय को अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर 1,08,740 रुपये का रिफंड था। अगर एम्प्लॉय के उनकी जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता तो ये एम्प्लॉय को कतई पता नहीं पड़ता। दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।